नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जितनी भी टाइप है वो सारी की सारी टाइप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज के बाद आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल ये क्लास करिए और इसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट हल करिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों कि पूरी क्लास लीजिएगा। मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा और इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं, ओनली आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको बहुत ही मजा आने वाला है। पेन कॉपी के साथ बैठिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा, वरना आप लोग डिसलाइक जरूर करिएगा। और आपको बीच बीच में कोई क्वेश्चन हम आपको दे देंगे हल करने के लिए, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर भी करके बताना है और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। देखो, जो ब्लड रिलेशन है तो ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन को रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। अब बड़ा कर लें पेज ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, रक्त संबंध की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रक्त संबंध जो है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। रक्त संबंध में हमें पढ़ना होता है कि ये जो रिश्ता होता है ये कहलाता क्या है। ठीक है, वैसे सीरियल वगैरह भी देखते होंगे, तो रिश्ता जनरली कुछ नहीं है, ये हमारी एक अवधारणा है, हमारी एक सोच है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति विशेष को एक उपनाम दे देते हैं, सब नेम दे देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिश्ता कहते हैं। जैसे आपके चाचा का नाम कुछ और है, जैसे अनुज प्रताप सिंह नाम है, आपके चाचा का नाम अनुज प्रताप सिंह है, किंतु आप अनुज प्रताप सिंह नहीं कहते हो कि वह अनुज प्रताप इधर आओ, ऐसा नहीं कहते हो। तो जनरली समाज के द्वारा एक उपनाम दिया गया है, समाज ने नाम क्या दिया है कि वो बच्चा जो है उस व्यक्ति को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, मतलब पिताजी के भाई को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो जनरली नाम ना लेकर के रिश्ता से बुलाया जाता है चाचा, जिससे कि एक प्यार की भी अनुभूति होती है, एक कनेक्टिविटी होती है, जुड़ने का ये एक बहुत बढ़िया साधन है। बेटा अपने मम्मी को जो जिससे जन्म लिया है उसके नाम से नहीं बुलाता है कि प्रियंका इधर आओ, नहीं बुलाएगा। वह जनरली उसका नाम ना लेकर के ये जो समाज के द्वारा उपनाम दिया गया है उसको बुलाता है माता, माँ कह के बुलाता है। तो बहुत ही प्यारा प्यारा हमारे देश में ज्यादा प्रचलित है, एक उपनाम दिया जाता है। ठीक है ना, उपनाम में जैसे माता हो गया, ठीक है, माता और पिता। देखो सबसे बड़ा जो रिलेशन है वह यही नहीं दोनों से बनता है, या तो माता से बनेगा या तो पिता से बनेगा। अब माता की जो बहन होगी, बहन को क्या बोला जाता है, मौसी बोला जाता है। माता की बहन को क्या बोलेंगे, मौसी। माता के भाई को क्या बोलेंगे, तो मामा बोलेंगे। माता के भाई को क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। ठीक है ना, माता के पिता को क्या बोलेंगे, तो माता के पिता को क्या बोलेंगे जनरली, तो माता के पिता को नाना बोलते हैं। ऐसे कई रिलेशन है जनरली, आप जानते हैं। अच्छा, ऐसे पिता में, पिता का ध्यान रखिएगा, पिता के भाई को क्या बोला जाता है, चाचा बोला जाता है। पिता की जो बहन होगी उसे क्या बोला जाता है, तो पिता की बहन को बुआ बोला जाता है। ठीक है, पिता की बहन को बुआ बोला जाता है। ठीक है, पिता को क्या बोला जाता है, तो दादा बोला जाता है, ग्रैंड फादर बोला जाता है। समझ में बात आ रही। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मुख्य भूमिका में रहेंगे वह दो ही रिलेशन रहते हैं। मुख्य भूमिका में माता रहेगी और पिता, जिनके द्वारा आपका जन्म हुआ है। वैसे तो आपको जानना चाहिए कि रिश्ता कितनी बार भविष्य में बनता है, लाइफ में कितनी बार रिश्ता बनता है। तो जो रिश्ता है, रिश्ता रिश्ता यह भविष्य में दो बार ही बन पाता है। ठीक है ना, दो बार बनता है। कब कब बनता है, पहला जो है वह बाई बर्थ होता है, मतलब जन्म के द्वारा। जो रिश्ता आपका बनता है वह जन्म के द्वारा बनता है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपको किसी रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप रिश्ता बन जाता है। जैसे चाचा, मम्मी, पापा, दादी, दादा, बुआ, फूफा, ये सारे के सारे जो रिश्ता है ऑलरेडी ईश्वर के दिए हुए रिलेशन होते हैं, ये प्राकृतिक रिलेशन होते हैं। और हमारा समाज जो है बखूबी इनका नामकरण भी बड़ा ही शानदार तरीके से किया हुआ है। ठीक है, एक जन्म के द्वारा होता है, जन्म के द्वारा। दूसरा जो होता है ध्यान रखिएगा, वह विवाह के द्वारा होता है, बाय मैरिज होता है। ठीक है, विवाह के द्वारा होता है, विवाह के द्वारा होता है। चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की, उसका शादी होना एक दिन क्या है, तय है। तो जैसे लड़का है तो लड़के का किसी लड़की से शादी हुआ तो ये लड़की नहीं बुलाता कि ए लड़की इधर आओ, वो पत्नी बोलना पड़ता है उसको, तो वो वाइफ अर्थात पत्नी हो गई। उसकी बहन को साली, उसके भाई को मतलब पत्नी के भाई को साला, पत्नी के भाई की पत्नी को सरहज कहा जाता है। ठीक है, पत्नी के पिता को ससुर कहा जाता है। जनरली आजकल के लोग जो हैं वह अपने पिता को पिताजी नहीं कहते हैं, किंतु अपने वाइफ के जो है उसके पिता को पिताजी जरूर कहते हैं। तो जनरली ठीक है, वो प्यार से कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु ध्यान रखिएगा ससुर का रिश्ता होता है। और जो पत्नी है उसकी माता को क्या कहा जाता है, तो सासू कहा जाता है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के रिलेशन बनते हैं। डायरेक्ट एक आपका आपसे डायरेक्ट जो है 2 बार ही रिलेशन बनता है भविष्य में, तीसरी बार नहीं बनेगा। बेटा का शादी करोगे तो समधी उमधी तो वो बेटा से ना रिलेशन बन गया, आपका डायरेक्ट केवल 2 बार ही होता है। समझ में? वैसे लड़की है तो लड़की का भी शादी होगा, तो जिससे शादी होगा खूंखार आदमी को, उसको वो पति बोलती है। उसका जो भाई होता है जो इधर उधर टहलता रहता है, एक्शन मारता है, उसको क्या बोलती है वो लड़की, देवर बोलती है। और एक ठो मटकती हुई चलती है जिसको क्या बोलती है लड़की, ननद बोलती है। ठीक है, छोटी वाली को देवरानी, बड़ी वाली को जेठानी, तमाम प्रकार के जो रिलेशन है आपको पता भी होंगे। ठीक है ना, तो एक जन्म के द्वारा रिलेशन बनता है और एक विवाह के द्वारा बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, ये चीज क्लियर होने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ये चीज ध्यान देते हैं हम लोग कि जो रिश्ता है इनको हम जनरेशन में बांटते हैं, पीढ़ियों में बांटते हैं। ठीक है ना, जनरेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, जनरेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, मतलब पीढ़ियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितनी पीढ़ियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेस पीढ़ी होती है, स्वयं की पीढ़ी। ठीक है ना, स्वयं की पीढ़ी लिख देते हैं, 0 जनरेशन, स्वयं की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी। ठीक है ना, इस स्वयं की पीढ़ी में कौन आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस स्वयं की पीढ़ी में छात्र आएगा। ठीक है, स्वयं की पीढ़ी में कौन आएगा, छात्र आएगा। मतलब स्वयं की बात होगी या किसी प्रकार से भाई बहन का रिश्ता होगा, वह स्वयं की पीढ़ी में आएगा। एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएगा, तो एक पीढ़ी जो ऊपर है वह कौन आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये एक पीढ़ी ऊपर, इसे हम क्या बोलेंगे, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है ना, 1 जनरेशन एबव, एक पीढ़ी ऊपर। इसमें कौन कौन आएंगे, तो एक पीढ़ी ऊपर में हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन है, तो सबसे पहले तो माता और पिता, यही 2 आएंगे मुख्य रूप से। मुख्य भूमिका पर कौन रहेगा, माता और पिता रहेंगे। इन्हीं के द्वारा सारे के सारे रिलेशन बनेंगे। पिता का भाई चाचा, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ और माता का भाई मामा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो एक पीढ़ी ऊपर में जल्दी माता और पिता आते हैं। ठीक है, वहीं 2 पीढ़ी ऊपर की अगर हम बात करें तो 2 पीढ़ी ऊपर में, 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, ठीक है, 2 पीढ़ी ऊपर, तो इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें केवल व केवल दादा दादी, दादा दादी, या इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसे हम नाना नानी कहते हैं। ठीक है ना, नाना नानी। ठीक है ना, नाना नानी, यही रिलेशन आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्वयं की जनरेशन, अपने को बेस मानेंगे छात्र, अपने से 2 पीढ़ी ऊपर पढ़ेंगे। अरे जनरली 2 पीढ़ी ऊपर तक पढ़ा भी जाता है। ये जो तीसरी पीढ़ी होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो तीसरी पीढ़ी का नाम नहीं जानते हैं। ठीक है ना, उनकी तीसरी पीढ़ी का नाम क्या था सबका। ठीक है, तो ध्यान रखना। और तीसरी पीढ़ी जनरली कोई जल्दी देख नहीं पाता है, 2 पीढ़ी नीचे तक आप देख लो, इतना बहुत है, पृथ्वी पर ज्यादा जीना नहीं है। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो एक पीढ़ी नीचे में कौन आएगा,
एक पीढ़ी नीचे, ये एक पीढ़ी नीचे हो गई, एक पीढ़ी नीचे, ठीक है। तो एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन होगा, तो एक पीढ़ी नीचे में ध्यान रखिएगा, आपका पुत्र होगा या तो आपकी पुत्री होगी, ठीक है ना, आपका पुत्र या पुत्री होगी। फिर इसी के सब्स्टिट्यूट होंगे, जैसे भतीजा, भतीजा भी कहाँ होगा, नीचे होगा। दामाद, दामाद ये भी कहाँ होगा, नीचे। दामाद भी एक प्रकार का बेटा ही होता है, ठीक है, दामाद। और पुत्र पुत्री, ठीक है, इन्हीं के जो इर्द गिर्द रहेंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक पीढ़ी नीचे में हो जाएंगे। वहीं दो पीढ़ी नीचे की अगर हम बात करें, यही मेन भूमिका है, इसको ध्यान रखना है। दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे में कौन होगा, तो बस वही चार नाम आते हैं, नाती नतनी, नाती नतनी, और यहाँ पर पोता पोती, पोता पोती। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आप देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ग्रैंड सन, नाती और पोता दोनों को बोल दिया जाता है, और नतनी और पोती को भी ग्रैंड डॉटर बोल दिया जाता है। विकल्प पे आपको यही दिखता है, ठीक है। कि हिंदी में और अपने आओगे कल्चर में, कल्चर से घुस करके प्रश्न पूछा और दोनों दे दिया, नाती और पोता दोनों विकल्प में है। तो पोता जो होता है ना, वो बेटे का बेटा होता है, और नाती जो होता है वो बेटी का बेटा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नाना होते हैं, नाना बोलते हैं अपनी बेटी के बेटे को कि मेरा नाती आया है, और वहीं बब्बा जो है वह क्या बोलते हैं, ये मेरा पोता आया है। पोता मतलब बेटे का बेटा, और वैसे नाती का मतलब बेटी का बेटा, ठीक है ना। जैसे आपके दादाजी जो हैं वह आपको पोता बोलेंगे या पोती बोलेंगे, वहीं पर आपकी बुआ की लड़की आएगी तो उसे नतनी बोलेंगे, या बुआ के लड़के को नाती बोलेंगे, ठीक है ना। ये एकदम मतलब कल्चर है अपना। किंतु इंग्लिश में ये सब चीजों का ध्यान नहीं होता है, सीधे सीधे एक नाम। कजन मतलब समझते हो, किसी प्रकार का भाई बहन हो सबको आप क्या बोल दो, कजन बोल दो। अंकल मिस समझते हो, अंकल मिस बस अपने से बड़ा बस होना चाहिए 2-4 साल का, आप उसको अंकल बोलते रहिए, ठीक है ना, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इंग्लिश में कल्चर की कमी भी है, अपना कल्चर जो है वह बहुत बेहतरीन ढंग से है। इतना समझे आप लोगों ने, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। ये पीढ़ी पीढ़ी क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना है आपको, जैसे बोले जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, पीढ़ी का ध्यान क्यों क्यों रखना है। राम का पिता, राम का पिता अशोक है, राम का पिता कौन है, अशोक है। राम का पिता क्या कौन है, अशोक है, ठीक है ना। तो राम का पिता अशोक है का डायग्राम बनाना है आपको, तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले नीचे बनाना है राम, देखो इसको डायग्राम मेथड से ही हल करना है, राम, और ऊपर उसके पिता अशोक को बनाना है, तो यहाँ पर पिता क्या हो जाएगा, पिता जो है अशोक, ये ऊपर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम से आपको ये सीखने को मिला कि बेटा नीचे होगा और पिता ऊपर होगा, तो राम नीचे और बेटा ऊपर, अशोक हो गया, ठीक है ना। कोई प्रकार की यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद, ठीक है ना, कुछ ट्रिक का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे जर्नी आपको पता है कि यहाँ पर महिला और पुरुष में बड़ा दिक्कत होगा, कभी एफ को पिता बोलेगा तो कभी एफ को जो है माता बोल देगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज काम करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर वह मेल है मतलब पुरुष है, ठीक है, अगर पुरुष है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेंगल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। किसका, ट्रेंगल का। जल्दी कुछ टीचर जो है प्लस भी बता देते हैं कि प्लस का प्रयोग कर ले, तो दोनों में से किसी एक का कर लिए, दोनों का मतलब एक है, ये केवल कोई ट्रिक नहीं है, यह इंडिकेट करता है कि यह पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो कुछ लोग ट्रेंगल बना करके इंडिकेट कर लेते हैं और कुछ लोग प्लस बना करके इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुरुष का मतलब क्या होगा, ट्रेंगल हम लोग मान रहे हैं, ठीक है ना। वहीं अगर महिला होगी, महिला, तो महिला को इंडिकेट करने के लिए हम क्या मानेंगे, सर्कल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सर्कल मान लेंगे, ठीक है ना। अगर पुरुष है तो क्या होगा, ट्रेंगल, अगर महिला है तो सर्कल। और वैसे भी आपको पता होगा कि महिलाओं की जो दिमाग है वो एकदम गोल ही गोल होती है, एक सीमित होती है, ज्यादा विस्तार नहीं होता है। वैसे भी 100 ग्राम उनका दिमाग क्या होता है, कम ही होता है। तो यहाँ पर महिला का गोला गोला, बस समझ लेते हैं कि महिलाओं का दिमाग क्या होता है, गोला गोला, दिन भर झगड़ा करते करते, झगड़ा करते करते
उनका दिमाग क्या हो जाती है, एकदम गोल गोल हो जाती है, वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। अब पुरुष की दिमाग पूछो मत, एकदम आसमान को छू जाती है। तो पुरुष ट्रेंगल और महिला क्या हो जाएगी, कल हो जाएगी। अब बात आती है जोड़ा, मतलब वैवाहिक अर्थात दंपति। दंपति का मतलब समझते हैं, बार बार दंपति का प्रयोग होगा। दंपति का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। देखो हस्बैंड और वाइफ जोड़ा होते हैं, ठीक है ना, इनके लिए डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये दंपति अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर डबल जोड़ा, मतलब जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। वहीं पर भाई बहन है तो, भाई बहन है तो सिंगल बॉन्ड से काम चला लेंगे, ठीक है ना। जैसे समझिएगा P और Q है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये क्या है, मेल है, ये क्या है, मेल है, क्योंकि हमने ट्रेंगल बना दिया है। और ये क्या हो जाएगा, फीमेल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सर्कल। तो ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड का खींच देंगे, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए, ठीक है ना, हस्बैंड और वाइफ हो गए। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड खींच दिया हमने, ये क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। बात समझ में आया, ये भाई और ये क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर आर बना दें, एस बना दें, डी बना दें और ये जे बना दें, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, आर को जो है महिला बनाना है, तो आर को महिला बनाना है तो क्या क्या बनाए, इन चारों में से तो आर को महिला बनाना है तो सर्कल, ये क्या हो गई, ये महिला हो गई, ठीक है। अब इसको भी क्या बनाना है, इसको भी महिला बना दो, महिला, दोनों को महिला बनाते हैं, एस को, एस ये क्या हो जाएगा, ये भी महिला हो गई। अब डबल महिला जो है वह हस्बैंड वाइफ तो होंगी नहीं, तो इनको बहन बहन बना दो, ठीक है। तो बहन बहन बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दिया, ये बहन बहन का हो गया, ठीक है ना। मतलब भाई बहन या बहन बहन के लिए सिंगल बॉन्ड का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर इसको पुरुष बनाना है तो पुरुष बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेंगल में आ जाएगा, ये बन गया पुरुष, ठीक है। और ये इसको पिता बना दीजिए एस का, तो ये एस का पिता हो गया। और यहीं पर डी को भी पुत्र बना दीजिए, एस का पुत्र, तो पुत्र कहाँ होगा, नीचे होगा, तो ये पुत्र। बात समझ में आया। और वैसे भी पिता कहाँ होगा, दिमाग से सोचो, जनरेशन में पिता बड़ा होता है ऊपर, बेटा नीचे, भाई, तो भाई ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है, 1-2 साल का, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, बगल में। पत्नी बगल में होगी। बात समझ में आया। और चाहे बाएं तरफ रखो चाहे दाएं तरफ, ये कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है। अरे आजकल तो शादी उल्टा पुल्टा बैठा करके करा दी जाती है, हमने भी देखा है। मतलब लड़की को बाएं तरफ बैठना चाहिए तो दाएं तरफ बैठा देते हैं, दाएं तरफ बैठना चाहिए तो बाएं तरफ बैठा देते हैं, या एक ही तरफ बैठा करके पूरा शादी करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो शादी में, यहाँ पर नहीं, यहाँ जिधर मन वहां आप बैठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला ये चीज होने के बाद अब हम आपको कुछ और रूल बता देते हैं, उसको ध्यान रखना है, और फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पर आने से पहले ध्यान रखिएगा बोलता कौन है, ठीक है। प्रश्न में नोट करके लिखना है, ये रूल है, आपको ध्यान रखना है, ये रूल है। रूल क्या है कि प्रश्न में जिसके बाद से लगा होता है, प्रश्न में जिसके बाद से लगा होता है, प्रश्न में जिसके बाद देखो खूब बड़ा सा बना देते हैं, से लगा होता है, प्रश्न में के बाद से लगा होता है, लगा होता है, लगा होता है, लगा होता है, वही बोलता है, वही बोलता है। बात समझ में, जिसके बाद से लगा होता है वही बोलता है। तो कहने का मतलब बोलेगा कौन, जिसके बाद से लगा होगा। जैसे कि प्रश्न में बार बार बोलता है, राम का अंकित से क्या रिश्ता है, अंकित से क्या रिश्ता है, अंकित से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर बोलेगा कौन, राम बोलेगा कि अंकित बोलेगा, तो बहुत अच्छी पहचान है। देखो किसके बाद से लगा है, किसके बाद से लगा है, से अंकित के बाद लगा है, अंकित बोलेगा। बात समझ में, अंकित बोलेगा किसको, राम को। अब क्या रिलेशन बोलेगा वो आगे हम लोग प्रश्न में बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना सबको समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग एक रूल बनाते हैं और आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए डायग्राम बनाने की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद सीधे हम लोग ट्यूशन पर आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए P का पुत्र,
पी का पुत्र एस है, एस है। एस की माँ, एस की माँ एफ है, एस की माँ एफ है। एफ का पिता, एफ का पिता जे है, जे का पोता, जे का पोता डी है, डी है। डी का नाना, डी का नाना जेड है, जेड वाई का पुत्र है, पुत्र है। ठीक है ना। चलिए इतना हमने बना दिया है। इसका आपको डायग्राम बनाना है कि कौन कैसे डायग्राम बनेगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, कौन बाएं होगा, कौन दाएं होगा, कौन मेल होगा, कौन फीमेल होगा। ये आपको ध्यान से देख करके बनाना है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं हम लोग। पी का पुत्र एस है, तो देखो पी का जो पुत्र है वह कौन है, पी का जो पुत्र है वह कौन है, एस है। बन गया। पी का पुत्र कौन है, एस है। पुत्र रहेगा कहाँ, नीचे रहेगा, पुत्र नीचे होगा। तो पी का पुत्र यस है, मतलब पी का जो लड़का है वह कौन है, एस है। पी का लड़का यस नीचे बन गया। लड़का है तो मेल है, तो मेल का हमने यहाँ पर साइन बना दिया है। एस की माँ एफ है, तो एस की माँ एफ है। यस जो है इसकी मम्मी का नाम क्या है, एफ है। तो मम्मी का मतलब यहाँ पे होगी मम्मी एफ है। देखो ध्यान से, ये मम्मी कौन है, एफ है। तो ऑलरेडी ये क्या हो गए, पिता हो गए। अब देखो ये जब पी का लड़का है तो एफ मम्मी है, तो एफ का भी लड़का हो गया। तो ये मम्मी है तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएंगे, पापा। और डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। एफ का पिता जे है, एफ का पिता कौन है, ध्यान रखिएगा जे है। ये हो गया पिता, एफ का पिता जे है। जे का पोता डी है, जे का पोता कौन है, डी। अब पोता बनाना है जे का, तो पोता जनरली अपनी भाषा में देखोगे तो पोता का मतलब होता है बेटे का बेटा। क्या होता है, बेटे का बेटा। तो जे का पोता बनाना है तो पहले जे का लड़का ढूंढो। तो जे का लड़का ये पी नहीं है, ये दामाद है। पहले लड़का बनाइए, तो लड़का जो होगा वो बेटी का भाई होता है। जैसे आपको बेटी बेटी है, लड़का तभी होगा जब बेटी का भाई होगा। ठीक है, कोई बताए कि आपकी बेटी को भाई है, भाई हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको बेटी की बेटा जन्म लिया है। ठीक है, तो जे का क्या बोला गया है, एफ का पिता जे है, जे का पोता डी है। इसका मतलब पहले इसका एक भाई होगा और उसका एक पुत्र होगा जिसका क्या नाम है, डी नाम है। इसका क्या नाम है, डी है। जे का पोता कौन हो गया, डी हो गया। डी का नाना कौन है, जेड है। डी का नाना, डी का नाना जो है जेड है। तो नाना के लिए मम्मी की आवश्यकता पड़ेगी, मम्मी होंगी तभी तो नाना होंगे। तो पहले डी का मम्मी बनाओ, फिर नाना, मतलब मम्मी के पिता को बना दो तो नाना हो जाएंगे। तो डी की मम्मी है, ये नहीं है, ये तो बुआ है। डी की ये बुआ हो गई, पापा और ये बहन है बुआ, सिंगल बॉन्ड है ना। तो पहले इनकी पत्नी बनाओ, ये हो गई पत्नी। डी की नाना, डी का नाना जेड है, तो नाना मतलब मम्मी के पिता को कहा जाता है। ये कौन हो गए, नाना। समझ में। और जो जेड है वह किसका पुत्र है, वाई का पुत्र है। तो जो जेड है ये किसका पुत्र है, ध्यान रखिएगा, यह वाई का पुत्र है। तो जेड जो है वाई का पुत्र है। बात समझ में आया। इस तरह से बनाएंगे। वाई का जेंडर नहीं पता है, वाई मेल भी हो सकता है और वाई जो है वह फीमेल भी हो सकती है। बात समझ में आई, इतना इतना लगभग सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग रूल वगैरह सारे के सारे हो गए हैं। ठीक है ना, लगभग रूल हमने बना दिया। चलिए इस प्रश्न को हल करना है बहुत ही शानदार तरीके से। ये सब एग्जाम के आए हुए प्रश्न है। हमको लगा कि आपके सामने एग्जाम के प्रश्न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको ज्यादा यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। सभी लोग करिएगा इस। चलिए हम भी हल कर रहे हैं। पहले एक प्रश्न, m जो है d की बहन है, तो बना लीजिए m जो है वह किसकी बहन है, d की बहन है। देखो m जो है वह किसकी बहन है, d की बहन है। बहन के लिए सिंगल बॉन्ड। r d का भाई है, जो r है वह किसका भाई है, d का भाई है। r जो है वह किसका भाई है, d का भाई है।
एफ एम का पिता है। एफ जो है वह किसका पिता है? एम का पिता है। एफ जो है वह एम का पिता हो गया। एफ जो है एम का पिता हो गया। कितना आसान होता है, जितना बोलता जाए उतना बनाते जाइए। देखिए एफ जो है एम का पिता हो गया, तो ये सब भाई बहन है। ये लड़की है, ये लड़का है, इसका जेंडर नहीं पता है। डी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो एफ जो है आर का भी पिता हो गया है, एम का भी पिता है और डी का भी पिता है। क्योंकि तीनों भाई बहन है तो किसी एक का पिता मतलब सभी का पिता हो जाएगा। ठीक है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है। जो टी है वह किसकी माता है? आर की माता है। तो जो टी है वह आर की क्या हो गई? माता हो गई। तो बहुत से यहीं पे पकड़ लो आप, ज्यादा आपको नहीं बनाना है। देखो यहाँ पर आर की माता और एम की पिता, तो दोनों क्या है? भाई बहन है। तो इसका मतलब इसका भी पिता ये है, इसकी भी माता ये है। तो दोनों का क्या मतलब है? हस्बैंड और वाइफ है। दोनों क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। एफ और टी आपस में भाई मतलब हस्बैंड और वाइफ है। डी का टी से क्या रिश्ता है? बोलेगा कौन? चैलेंज तो ये है, तो बोलेगा कौन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बोलेगा वह कौन बोलेगा? टी बोलेगा। कौन बोलेगा? टी, क्योंकि यहाँ पे से लगा है। तो टी से टी बोलेगा किसको? डी को। तो टी बोले डी को, तो टी क्या बोलेगा इसको? क्या बोलेगी? तो ये क्या हो गया? पुत्र। और पुत्र का ये भाई है कि बहन पता नहीं है, तो बेटी या बेटा हो सकता है। ठीक है ना, बेटा भी हो सकता है और ध्यान रखिएगा बेटी भी हो सकती है। दोनों में से कोई हो सकती है क्योंकि उसका जेंडर नहीं पता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में? यहाँ पे बेटा भी दिया है, बेटी भी ऑप्शन में दिया है। ये दोनों गलत हैं क्योंकि बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, क्योंकि डी का जेंडर नहीं पता है। बात समझ में? डी मेल है कि फीमेल यह नहीं पता है, इसलिए इनमें से कोई प्रश्न का विकल्प जो है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर सकते हो आप। चलिए हम इसको इधर ही खिसका लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, डी के का भाई है। सभी लोग हल करिए इस प्रश्न को, सभी लोग हल करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। डी किसका भाई है? के का भाई है। तो बना लीजिए डी जो है वह के का भाई है। डी जो है वह किसका भाई है? के का भाई है। के का भाई, के का भाई है। एम के की बहन है। एम जो है वह के की बहन है। एकदम एक जैसा प्रश्न आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हाँ एम के की बहन है। आर डी का पिता है। आर किसका पिता है? डी का पिता है। अब सेम वही प्रश्न है, थोड़ा सा परिवर्तन है। आर जो है वह किसका पिता है? डी का पिता है। तथा एस एम की माँ है। एस किसकी माँ है? एम की माँ है। सेम ऐसा प्रश्न बन जाना चाहिए था, एस एम की माँ है। ये सभी भाई बहन हैं। ठीक है ना, एक फ्लो में अगर है तो वो भाई बहन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हस्बैंड और वाइफ हो गए। इसके बाद से लगा है आर से। आर, आर बोलेगा किसको? बोलेगा के को। आर के को बोलेगा, तो बुलवाइए। आर जो है के को बोलेगा, तो क्या बोलेगा? वही बेटा या बेटी, मतलब पुत्र या पुत्री। पुत्र या पुत्री। ठीक है ना, पुत्र या पुत्री यहाँ पर ये बोलेगा, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसको बताइए अब। इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सी का भाई ए है, तो बना लीजिएगा सी का जो भाई है वह कौन है? ए है। कलर चेंज कर लेते हैं। सी का भाई कौन है? ए है। सी का भाई ए है। ठीक है ना, अब इस बार सी का जेंडर नहीं पता है, सी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, डी ए का बहनोई है। ठीक है, जो डी है वह किसका बहनोई है? ए का। ए का बहनोई का मतलब है कि बहन का पति। ठीक है, बहन का पति। ठीक है, तो अब सी का भाई ए है, सी को ही मान ले, सी को ही मान लेते हैं बहन, या अलग से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ेगी तो ठीक है बना लेंगे सी को।
डी ए का बहनोई है, तो डी जो है ए का बहनोई है, मतलब ए की बहन, बहन का क्या है, पति है, कौन है, डी है। बहनोई का मतलब जीजा, बहन को ले जाने वाला बहनोई होता है, तो मतलब ए की बहन, बहन का पति बहनोई हो गया, जीजा हो गया। ए का बहनोई कौन है, डी है, डी ए का बहनोई है, तथा बी का दामाद है, तथा ये बी का दामाद भी है, जो डी है वह किसका दामाद है, बी का दामाद है। तो बी का दामाद का मतलब हो गया कि यही ए का हुआ क्या होगा, बी माता या पिता होगा। बी जो है माता या पिता होगा तभी तो डी दामाद होगा, बात समझ में आ रही ना। तथा ये क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बी का दामाद है, तो दामाद का मतलब बेटी, बेटी का ये क्या होगा साथियों, हस्बैंड होगा, तभी दामाद होगा। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से, ठीक है, इन सब का पूछा भी नहीं है, ठीक है, इसका पूछा है। ए बी से कौन बोलेगा, ध्यान रखिएगा, बी बोलेगा, ठीक है ना, बोलेगा कौन, बी बोलेगा, किसको, ए को। तो बी जो है ए बी से, तो बी बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा, क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, आप चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा इन सब प्रश्नों में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, के टी का भाई है, एम के की माता है, ठीक है, जो के है वह किसका भाई है, टी का भाई है, जो के है, जो के है वह किसका भाई है, टी का भाई है, के जो है वो किसका भाई है, टी का भाई है। एम के की माता है, एम किसकी माता है, के की माता है, एम जो है वह के की माता है, तो के की माता है तो टी की भी माता हो जाएगी, ठीक है। डब्लू एम का भाई है, डब्लू जो है वह किसका भाई है, एम का भाई है, ये डब्लू जो है वह एम का भाई है, ठीक है। डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है, इसके बाद टी, टी के बाद सी लगा है, तो टी बोलेगा, टी क्या बोलेगा डब्लू को, तो टी क्या बोलेगा डब्लू को, ध्यान रखिएगा, टी बोलेगा ना, टी बोलेगा, तो टी यहाँ पे क्या बोलेगा, देखो, तो रिलेशन डायरेक्ट नहीं जाता है, घूम करके जाएंगे, जोड़ जोड़ करके। कभी कोई लड़की को इशारा करके गांव में बताती होंगी आपकी दादी मम्मी लोग, तो बताती होंगी कि फलनवा के लड़की के लड़का लड़का है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो ये टी का क्या हो गया, भाई, ये मम्मी, और ये मम्मी के मम्मी का भाई, ठीक है। देखो टी की ये मम्मी हो गई, मतलब भाई की मम्मी मम्मी, और मम्मी का भाई क्या होता है, मम्मी का भाई, आप लोग बताओ, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, मामा, ठीक है ना, मटरनल, ये होगा आपका मटरनल अंकल होगा, ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा, ए फॉर एप्पल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपको ब्लर दिख रहा है क्या इसमें, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है ना। तो ये आज हम यहीं पे इसको स्टॉप रख रहे हैं, शायद थोड़ा ब्लरिंग वाला समस्या हो रहा है, इतना साफ साफ क्वेश्चन हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप रखते हैं। आगे हम आपको दूसरे वीडियो में पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन खत्म कर देंगे। हम तो इसी पर्पज से आए थे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दें, ठीक है ना, हर टाइप के पूरे प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड हैं, ठीक है ना। हम आपको बीच बीच में रूल भी बताते चलते थोड़ा बहुत इसमें, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा देते, ठीक है ना। कम से कम यहाँ पे 60-70 से अधिक क्वेश्चन है, सब हम आपको करा देते, ठीक है ना। ये इशारा वाले प्रश्न थे, ठीक है, सब हम आपको आगे करा देंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लरिंग वाली समस्या हमको लग रही है, तो थोड़ा हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।